स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी खबरों में। सीरियल ये रिश्ता कहलाता है में अब रूही को उसके कर्मों की सजा मिलने वाली है। जी हाँ, अब फाइनली हमारी अमीरा अपनी जिंदगी का पहला केस जीत चुकी है और वो भी इतने बड़े लॉयर यानी अरमान पोद्दार के खिलाफ। यहाँ पर अमीरा ने अपनी काकी को इंसाफ दिला दिया है और रूही को सजा दिलवा दी है। अब रूही को 5 साल की सजा और 2 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। रूही को इस तरह जेल में जाते हुए देखकर सभी घर वालों के आंखें भर आई है। यहाँ मनीष जी कहते हैं कि अबीरा ये तूने क्या कर दिया, आज तूने मेरा पूरा घर परिवार तबाह कर दिया, आज तेरी वजह से मैं रोड पर आ गया, अरमान की वजह से हम पहले अपना घर खो चुके थे और अब तेरी वजह से मैंने अपना परिवार भी खो दिया। मुझे लगा था कि तू मैंने अपनी है, तू मेरी बेटी जैसी है, पर लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि तू कितनी लालची है। तूने अपना करियर बनाने के लिए अपने ही परिवार को कुछ गला घोट दिया। मुझे लगा था तेरे पेरेंट्स नहीं है, तेरी जिंदगी में बहुत सारे दुख हैं, तो तू कैसे मैनेज करेगी, पर लेकिन तेरे संग आज तक जो कुछ भी हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। आज तूने मेरा घर तबाह करके ये साबित कर दिया कि तू एक घर परिवार के प्यार की लायक ही नहीं है। और यहाँ पर अरमान अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई केस आ रहा है। अरमान को 1% भी नहीं लगा था कि अबीरा ये केस जीत जाएगी, पर लेकिन अब अरमान के दिल में ये बात आ गई है कि मैं कैसे हार सकता हूँ, मैं अबीर जैसी लोग से कैसे हार गया। अबीरा का जिंदगी का पहला केस है और मैंने कुछ ज़्यादा हल्के में ले लिया अबीरा को। मैंने मरीज जी से और रूही से वादा करा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं कुछ नहीं होने दूंगा रूही को, पर लेकिन आज मेरे सामने रूही को जेल जाना पड़ रहा है और यहाँ पर उसको जेल और कोई नहीं माधव लेके जाता है। जी हाँ, यहाँ पर कोई भी फीमेल कांस्टेबल नहीं होती, तो यहाँ पर माधव खुद रूही का हाथ पकड़कर कोर्ट से बाहर लेकर जाता है। यहाँ पर रूही कहती है कि क्या पापा अब आप भी मेरे संग ऐसा करेंगे। माधव कहता है कि मैं क्या करूँ बेटा, मेरे हाथ बंधे हुए, कानून के सामने हमें झुकना पड़ता है, तो जज साहब ने कह दिया हमें पूरा करना ही होता है। और यहाँ पर अमीरा को ज़्यादा ही खुश है इस बात से कि वो केस जीत गई। केस बहुत मुश्किल था पर लेकिन वो फाइनली केस जीत गई और इस केस में और किसी ने उसकी मदद दादी साहब ने करी है। जी हाँ, दादी साहब ने चुपके से वो सीसीटीवी फुटेज अबीरा तक पहुंचा दी, जिसकी वजह से आज अबीरा ये केस जीत पाई है। क्योंकि अबीरा को केस जीतने के लिए वो फुटेज चली रही थी जिसकी मदद से वो साबित कर सके कि सारी गलती रूही की है और दादी साहब की ये चाल कामयाब हो चुकी है। क्योंकि अब दादी साहब रूही को कुछ ना कुछ करके छुड़वा लेंगी, पर लेकिन अब वो अरमान और अबीरा की भी दरार पैदा कर देंगी। यहाँ पर मनीष जज साहब के पैरों में गिर जाता है। वो कहता है कि जज साहब आप एक काम कीजिए, आप मेरी बेटी को छोड़कर मुझे जेल भेज दीजिए। मेरी बेटी बेगुनाह है, बेकसूर है, उसने कुछ भी नहीं करा, पर लेकिन जो कुछ भी हुआ गलती से हुआ। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी बेटी को माफ़ कर दीजिए। आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा। आप एक काम कीजिए, मुझे आप जेल भेज दीजिए 20 सालों के लिए, और जो आप कहेंगे जितने पैसे कहेंगे हम उतना फाइन भर देंगे। प्लीज जज साहब मैं आपको पैरों में गिरता हूँ। पर लेकिन यहाँ मरीज जी की पुकार कोई सुनने को रेडी ही नहीं है। तो यहाँ पर मरीज जी गुस्से में कहते हैं कि अरमान मैं तेरा खानदान तेरा करियर सब बर्बाद कर दूंगा। आज जिस तरह तूने जानबूझकर अबीरा को जितवाया, जिस तरह तूने हमारा और उसका दिल तोड़ा है, आज तेरी वजह से रूही की हालत है और हमारी हालत हुई है। उसी तरह मैं पोता खानदान का नाम मिट्टी मिला दूंगा। अब फिर चाहे कुछ भी हो, तुमने आज तक इस मनीष को इतना प्यार देखा है, पर तुम्हें अब इसका नफरत उससे देखना होगा और अब तुम बहुत पछताने वाले हो। यहाँ पर अरमान पहले से ही बहुत ज़्यादा गिल्ट में था, अब रूही के जेल जाने के बाद तो बहुत ज़्यादा गिल्ट में आ गया। वो कहता है कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, आज जो कुछ भी हुआ मुझे उसकी उम्मीद भी नहीं थी, पर लेकिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मनीष कहता है कि अरमान अब तुम कुछ नहीं करोगे, जो करना है मैं करूँगा। तुम्हारा नाम, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा परिवार, सब कुछ तुम्हें छीन लूँगा मैं, फिर चाहे बीच में कोई भी आए, फिर चाहे वो खुद का मेरी पोद्दार क्यों ना हो। क्या यहाँ पर रूही अब जेल से बाहर आ पाएगी या नहीं? क्या मासा की ये चाल अरमान अबीरा को हमेशा हमेशा के लिए अलग करा देगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं कर सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।